मुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेवन्धनात् मृत्युर्मुच्यमामृतात्। जय जय कैलाशनाथ मंगलमय जय जय स्वामी। आस्तोष पंडंगधर शशिधर जय गुरुदेव नमामि। शूल फैल त्रिपुरार उमावर नीलकंठ प्रियंकर भूतनाथ घर बरबादी अघर शंभु भयंकर। जय गौरी पत्यादि हर शिवाकांत भंडारी जय मृत्युंजय जय पिनाकी जय जय गंगाधारे जय त्रिनेत्री शंकर शिवहर जय जय मानस चंदन गिरीश तांडवी संगधर महादेव अभिनंदन महादेव अभिनंदन महादेव अभिनंदन। तारी शरण प्रथम वाक्मजम कर्मजम वामांसम वापराधम वीतम वीतम सर्वमेत क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय सहसा समाधि भंग हो गई। शिवानाथ आज दशग्रीव का मन आपके शरणों से अलग करने वाला अरे कौन कर रहा? सावधान रावण को सावधान करने की चेष्टा करने वाला कौन? शिवानाथ रेचक पूरक कुंभक प्राणायाम के द्वारा ब्रह्मानंद में आत्मानंद की अनुभूत कर रहा था। सहसा समाधि से मन हिल गया। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता होकर आज मैं भ्रम में पड़ रहा हूँ। जिसने वेद का नेत्र देखा हो, जिसने महावाक्यों के दर्शन किए हो, अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि आयातु ब्रह्म। ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद न्याय सांख्य कर्म मीमांसा वैशेषिक योग वेदांत शास्त्रों का अध्ययन किया हो, उस वेदज्ञ रावण को सावधान करने वाला कौन? ये हिल रही वेदनी क्या करो चकराता है क्या सत्य सिंधु है उमलता अथवा शंकर प्रियंकर का ही ढकवा टिम टिमक टिमक कर टिमक उठा। शिवानाथ क्यों आज मौन धारण किए हो? आज बताना होगा कि इस पृथ्वी में रावण को ललकार लगाने वाला कौन पैदा हो गया। रावण के समान का दूसरा नहीं है। ग्रंथ चिल्लाकर कहता है दस्यता ही विष भुज दंडा रावण नाम वीर बंडा। रावण के समान इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं। चलो थोड़ा विचार करो, क्या है रावण में ऐसा कि रावण के समान का कोई है ही नहीं? नीति से विचार करो, इतिहास से विचार करो। संसार, पूरा संसार, संपूर्ण संसार किसकी पूजा करता है? देवताओं की। संसार का जितना भी काम वो देवताओं के द्वारा। जिनकी पूजा तुम करते हो
वो देवता किसकी पूजा करते हैं ये भी तो विचार करना होगा। जिसकी पूजा तुम करते हो वो देवता ते देवता रावणाधीनम देवाधीनम जगत सर्वम। ग्रंथ कहता है देवाधीनम जगत सर्वम, संपूर्ण संसार देवताओं के अधीन। और वो देवता ते देवता रावणाधीना तस्मात् रावणो राजा। संसार के देवता रावण के अधीन है। अरे अधीन भर नहीं है ना, नमहि आये नित्य चरण विनीता। इन चरणों की पूजा करने ये देवता आते हैं। आज तक मृत्यु लोक पर कोई ऐसा प्राणी नहीं हुआ कि स्वर्ग लोक आकर के चरणों में मृत्यु लोक के प्राणी के ऊपर नतमस्तक हो। जब वैभव हमारा ऐसा है तो सावधान करने वाला कौन? दुर्गा, दुर्गा, गणेश, वायु, आकाश, अश्विनी कुमार, या फिर 10 दिक्पाल, या तल वितल सुतल रसातल तल तलातल महातल पाताल चंद्रलोक स्वर्गलोक भूलोक महेलोक सतलोक स्वर्गलोक, इन 14 लोकों में कौन कह रहा सावधान? अरे शिवानाथ महाकाल ज्ञात कराओ ये शब्द कौन सुना रहा, ये शब्द कौन सुना रहा? अरे ये आकाश देखो मौत से बतला रहा। जय घोष करके ये मोक्ष प्राणी होने लगी आकाशवाणी। कोई समझ ना आ रहा, ये संसार रंग दिखला रहा। ये जागो शब्द कहां से आया इस संत समय के शुभ अवसर पर? अरे किस महावीर को ये रंगवाया। कहते हैं मिथिला में। और इसी वीर रस भरी प्रस्तुति में आप हैं केशवराज इंडियन बैंक शाखा धमना की तरफ से। आओ मिथिला में सीता का आज स्वयंवर है। सीता, सीता शब्द जब व्यास जी मुख में आता है आत्मा में एक श्रद्धा पैदा होती है। सीता, सीता, सीता कोई साधारण कन्या नहीं, वर तथा पद्म को धारण करने वाली 4 गजेंद्रों द्वारा रत्न घटस्थ अमृत में जल से सिंचमान विजय लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी आदिशक्त अम्ब है सीता। संसार केवल इतना जानता है कि सीता जनक की पुत्री है। हाँ, सीता जनक की पुत्री है, लेकिन सीता के जन्म में कृतत्व रावण का है। एक दिन मेघनाथ को भेजा था दंडकारण्य ऋषियों के पास कर लेने को। अरे महात्माओं के पास कर में देने को कुछ नहीं था। हमारे पुत्र मेघनाथ ने ऋषियों का रक्त ही कर के रूप में ले लिया। स्वर्ण घट में भरकर ऋषियों का खून जब मेघनाथ चला तो ऋषियों ने श्राप दिया, ये रक्त यहाँ रहेगा वहां 12 साल का अकाल पड़ेगा। मैंने कहा 1 तीर 2 शिकार, ये रक्त भी हमारे काम में आवेगा और जनक से हम अपना बदला ले लेंगे। वही स्वर्ण घट में भरा हुआ ऋषियों का रक्त मैंने पुंडरीक क्षेत्र मिथिला में गड़वा दिया। परिणाम दुकाल पड़ गया योगी के राज्य में। त्राई त्राई करने लगा मिथिला का समाज, लेकिन धोखा दिया नारद ने। नारद सारी करनी का दर्शक था। नारद को पता था कि स्वर्ण घट है, तो नारद ने जाकर के बता दिया कि सोने का हल बनवाओ, भूमि का कर्षण करो। जनक ने सीता को प्राप्त कर लिया। अरे सीता शक्ति है, जब शक्ति का दर्शन है तो प्रलय मचाने को किसने तलवार उठाया है? ये सपना है या फिर वो कौतुक या फिर मम मुक्ति की रेखा? हमारी मुक्ति का कारण तैयार होने तो नहीं जा रहा। और अगर ऐसा है ये सब सपना सत्य हुआ तो हम मिथिलापुर जाएंगे उस परम ब्रह्म परमेश्वर के घर बैठे दर्शन पाएंगे। लोग पूजा करते हैं, साधना करते हैं, भंडारा करते हैं, यज्ञ करते, किसने उसको पूजा से पा लिया? लोग कहते हैं रावण अत्याचारी है। हाँ, मैं अत्याचारी क्यों? मैं भी तो उत्तम कुल का ब्राह्मण हूँ। क्या मैंने पूजा नहीं किया? अरे जैसी पूजा मैंने किया है संसार में कोई नहीं करेगा। लेकिन आज समाज ने बुराई का प्रतीक बनाकर रावण को खड़ा कर दिया है। रावण बुरा है। अरे रावण बुरा है पर क्यों? उत्तम कुल पुलस्त करनाती, उत्तम कुल है मेरा, पौलस्त वंश श्रेष्ठ,
उसके बाद सिर सरोज निष्करण उतारी, पूजो अमित बार त्रिपुरारी। एक दो बार नहीं, मैंने अनेकों बार ब्रह्मा और शंकर का पूजन किया है, अपने मस्तकों को काट काट भगवान शिव को चढ़ाया है। और विचार करो, जो व्यक्ति इतनी पूजा करता हो वो पाप कर रहा है क्यों? मेरी विचारधारा अलग है, मैं जब जान लेता हूँ तब मानता हूँ, मैं बिना जाने नहीं मानता। जाने बिनु न होए प्रतीति और बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक जाना नहीं जाएगा तब तक माना नहीं जाएगा। जानते हो, एक महीन बात, पूजा साधना कहां से करोगे? कहां से करोगे पूजा साधना? शरीर से। भाई शरीर से तो करोगे। प्रत्येक मानव शरीर में क्या है? 10 इंद्रियां, 5 कर्म की, 5 ज्ञान की, और 10 इंद्रियों में बैठा कौन है? इंद्री द्वार झरोखा नाना। अब बैठे सुर चाहता कर ठाना। 10 इंद्रियों में देवता बैठे, मनुष्य पूजा करता है, ज्ञान का दीपक जलता है। ज्ञान का दीपक क्या है? सोहम अस्मृत नृत्य खंडा दीप सिखाई प्रबल प्रचंडा। ज्ञान का दीपक जब साधना आगे बढ़ती है तो तरंगे जुड़ती हैं, उसी समय उपासना की हवा चलती है, विषय की बयान चलती है, और उसमें ज्ञान का दीपक बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि जो देवता अंदर बैठे हैं वो साथ नहीं देते। आवत देखे विषय बयारी, दे दे सकल कपाट उघारी। जब विषय की बयान चलती है तब ये देवता साधना भंग कर देते हैं। हमने विचार किया जो हमारी पूजा में बाधक है हम उसकी पूजा क्यों करें? बंद करो इन देवताओं की पूजा। तुझ भोजन मखोम सराधा, मैंने देवताओं की पूजा बंद करवा दिया, यज्ञ बंद करवा दिया। क्यों? क्यों मजबूर कर दिया उस परमात्मा को इस धरती पर आने के लिए? क्योंकि सिद्धांत उठाकर जब देखा तो मिला क्या? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। जब जब हो धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा। जब पाप होता है तब वो परमात्मा आता है। अगर आज वो दशरथ का पुत्र बनकर आया है तो याद रखना, राम तारका का संहार करके तुमने ठीक नहीं किया। तुमने तारका का संहार करके रावण को चुनौती दी है, और हम उस चुनौती को स्वीकार करते हैं। बोले अब मौन रहने का समय नहीं है। हे भोले कर दो शक्ति प्रदान, भोले तुम कर दो शक्ति प्रदान, भोले तुम कर दो शक्ति प्रदान, भोले तुम केवल साथ रहो। अरे मैं चक्को पाठ पढ़ा दूंगा। भगवान कहने वाले को, भगवान कहने वाले को ऊपर नाच नचा दूंगा। प्रसन्न पुस्तक सुसज्जित करो, हम मिथिला जाएंगे। दम हर